नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को पूरा किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है नूर ऑर्गेनिक्स की फाउंडर मिस उज्ज्वला सहाय जी को। बता दें कि उज्ज्वला सहाय जी एक लाइसेंस्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो अब उज्ज्वला सहाय जी की स्टार्टअप और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं उज्ज्वला सहाय जी से ही। तो उज्ज्वला सहाय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सोनम। उज्ज्वला सहाय जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका ये जो स्टार्टअप है नूर ऑर्गेनिक्स, ये क्या करता है, बेसिकली क्या इसका कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व करता है? तो मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ, नूर ऑर्गेनिक्स रांची का पहला ऐसा ब्रांड है जो ऑल नेचुरल और ऑर्गेनिक स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाता है। मैंने ये जर्नी 2018 में स्टार्ट की थी और तब और कोई भी इस प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए बहुत कम लोग थे और काफ़ी कम ब्रांड्स भी थे। तो 2018 से अभी तक हमने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमने एक्चुअली 2 या 3 प्रोडक्ट्स से स्टार्ट किया था और आज हमारा जो SKU बोलते हैं अराउंड 25 to 30 प्रोडक्ट्स हैं। तो जर्नी बहुत अमेजिंग था और चैलेंजेस भी काफ़ी आए, बस चैलेंजेस को अपग्रेड करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। उज्ज्वला जी, जहाँ तक हमने जाना है, आपने BIT मिश्रा और ISM इंस्टीट्यूट से आपने मैनेजमेंट की डिग्रियाँ हासिल करी हैं जी। तो क्या ऐसा आपके माइंड में आया कि आपने अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब ना चुनकर अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने का सोचा? ऐसा क्या मतलब वो इमर्जिंग पॉइंट था जिसने आपको अपलिफ्ट किया फॉर स्टार्टिंग योर स्टार्टअप? बचपन से ही कुछ अपना करना था और मुझे ये नहीं समझ में आता था कि रांची जैसे शहर में रहकर यहाँ पे कॉर्पोरेट का भी कल्चर नहीं है और अपना बिज़नेस करने के लिए भी आपको काफ़ी बैकग्राउंड चाहिए होता है। मेरी फैमिली में बिज़नेस बैकग्राउंड से मैं पहली ऐसी इंसान हूँ जो करूँगी। मेरे फैमिली में बाकी सब सर्विस सेक्टर में हैं। तो वो एक चैलेंज था, बट उसको फिगर आउट करना था कि कैसे खुद का करना है तो क्या करना है और कैसे करना है। तो बस वो इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया और नूर ऑर्गेनिक्स का फाउंडेशन बन गया। तो क्या ऐसा आपके मन में आया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपको लगा कि कहीं कुछ कमी है? क्योंकि अगर हम देखें तो नॉर्मली हम देखते हैं कि मार्केट फ्लडेड है पूरा हेयर ब्रांड्स से, स्किन ब्रांड्स से। तो उस बीच आपको क्या लगा कि कुछ ऐसी कमी है कि कुछ नया स्टार्ट करना है या कुछ नया लोगों के लिए लाना है? जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मार्केट इतना फ्लडेड नहीं था। बहुत कम ब्रांड्स थे ऐसे जो पर्सनलाइज्ड आपको प्रोडक्ट्स दे रहे थे। तो स्टार्ट किया, उसके बाद रांची से होने के कारण चैलेंजेस भी काफ़ी थे। बाकी जो ब्रांड्स बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में हैं, उनके लिए बहुत जल्दी सारे स्टेप्स को कवर करना इजी होता था। बट हमारे लिए, क्योंकि रांची से है, अवेलेबिलिटी काफ़ी मुश्किल से हमें मिलती थी, रॉ मटेरियल्स की, बाकी सप्लाईज़ की, पैकेजिंग की और भी बहुत कुछ। तो मुख्य कारण इसका क्या रहता था? मुख्य कारण ये था कि रांची हब नहीं था उस टाइम पे और बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करने में टाइम भी काफ़ी लगा। बट फिर चेंजिंग ट्रेंड के साथ हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया और आज के डेट में इतने सारे ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बट हमारा USP आई थिंक पर्सनल अटेंशन जो हम अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसका बेसिकली पूरा मोटिव यही था कि इन पर्सन कंसल्टेशन देके हम अपने क्लाइंट की इश्यूज़ को कैसे अच्छे से समझें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, आपको अपनी स्किन के बारे में बहुत नॉलेज नहीं होती है, अगर होती भी है तो आप राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते हैं। तो हमारा ये USP बहुत सक्सेसफुल भी रहा, जहाँ पे हम अपने क्लाइंट को पूरा फैसिलिटी दे रहे हैं अपने स्किन के बारे में बताने के लिए, प्रॉपर अटेंशन दे रहे हैं उनके स्किन को एनालाइज करने के लिए। हमारे पास मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो आपके स्किन को एनालाइज करके बताती है कि आपके स्किन में मॉइस्चर लेवल कितना है, ड्राई है या ऑयली है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। नूर ऑर्गेनिक्स की USP की अगर हम बात करें तो क्या ऐसी खासियत है जो नूर ऑर्गेनिक्स को नूर ऑर्गेनिक्स बना रही है, डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स व्हिच आर फ्लडेड? मैं बहुत गर्व से इसको बोलती हूँ पर्सनल अटेंशन, क्योंकि मैं खुद भी हमेशा एक पीपल ओरिएंटेड पर्सन रही हूँ। तो मेरे लिए पर्सनल अटेंशन, मैं बहुत पेशेंटली सुन सकती हूँ मेरे क्लाइंट्स की जो भी इश्यूज़ होती है
एंड नॉट जस्ट स्किन और हेयर की, अगर उनको और भी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जिनको कीमोथेरेपी की वजह से स्किन में कोई प्रॉब्लम हुई होती है, पीसीओडी की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई होती है, तो आई थिंक पर्सनल अटेंशन से बहुत कुछ मालूम चलता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। नूर ऑर्गेनिक्स के नाम का जो यूनिकनेस है वो कहाँ से आया, मतलब क्या कंसेप्ट है इस नाम को रखने के लिए? बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे खुद के नाम का मतलब रेडियंस है, ब्राइटनेस है, और द होल मोटिव बिहाइंड नूर ऑर्गेनिक्स भी यही था कि मैं कैसे लोगों को रेडियंस और लोगों के स्किन को ब्राइटनेस दूं, और यू नो प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो इसीलिए ये नाम काफ़ी फिट बैठा मेरे मोटिव और मेरे खुद के नाम को लेके। बात करें अगर आपकी स्टार्टअप जर्नी की, तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद से आपका किस तरह से ये स्टार्टअप का सफ़र शुरू हुआ? 2018 की बात है। उस समय मेरे पास सिवाय इंटरेस्ट के इस फील्ड में और कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे करके मैंने रॉ मटेरियल्स के बारे में खोजना शुरू किया, उस पर एक पढ़ाई भी की मैंने, कोर्स किया एक जिसको डिप्लोमा इन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन बोलते हैं, और उसके बाद ऑर्गेनिक स्किन केयर फॉर्मुलेशन की मैंने कोर्सेज किए। तो उससे पता चला कि एग्जैक्टली कैसे प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेट होते हैं। और रांची जैसे शहर में हमारे पास इतने अच्छे फॉरेस्ट्स हैं, हमारा जो फॉरेस्ट यील्ड है वो इतना अच्छा है, इतने अच्छे इंडिजिनस इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। तो हमारा एक प्रोडक्ट जो महुआ लिप बाम है, वो झारखंड के जो महुआ बटर होता है उससे निकल के हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ काफ़ी रिसर्च और ट्रायल के बाद हम लोग फाइनल इस पे आए थे। और आई थिंक यूएसपी भी यही है कि हम लोग अपने कल्चर और रूट से जुड़े हुए हैं और आगे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। मेंटोरशिप कहाँ से मिला था? किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली एक मेंटोर या गाइड की ज़रूरत होती है। आपकी लाइफ में भी क्या कुछ ऐसा रहा था? आई थिंक आज तक जितने लोगों से मैंने बातचीत की, मैं मिली, मेरी फैमिली, सभी को मैं मेंटर मानती हूँ। कोई स्पेसिफिक ऐसे मैं मेंटोर नहीं मानती हूँ। मेरे फ्रेंड्स, सब कोई को जिनसे भी इस पूरे जर्नी में मिली हूँ, काफ़ी इंस्पायरिंग लोग मिले हैं। तो आई थिंक सब कोई डिज़र्व करते हैं मेंटोर बनना। उज्ज्वला जी, नॉर्मली एक लड़की जब अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करती है तो उसकी फैमिली मेम्बर्स का ये रहता है कि कहीं अच्छी जगह पे इंस्टीट्यूशन में आप एक अच्छी जॉब पकड़े, एक अच्छे पोजीशन को हासिल करें। तो उससे अलग हटकर आपने अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया। इतनी अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करने के बावजूद भी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा इस चीज़ में? फैमिली का यही सपोर्ट रहा कि उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दे दी कि जो करना है आगे कर सकती हो। और मेरा जो फर्स्ट जो ऑफिस था अभी भी जो है वो मेरे घर के जस्ट ऊपर में ही है। तो आई थिंक किसी भी फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि यू नो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको आप पूरी तरह से प्रोवाइड कर रहे हो अपने स्टार्टअप के लिए, जिसके बारे में आपको फ्यूचर का तो बिल्कुल नहीं पता, बट बस स्टार्ट करना है तो करना है। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है फैमिली का। आपके साथ जो फ्रेंड्स थे, आपके साथ के जो मेट्स थे, उनका क्या सपोर्ट या प्रतिक्रिया रही थी? उनका भी मेरे डिसीजन से वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि वो काफ़ी, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं। तो उनका हमेशा जब भी मैं लो फील करती हूँ या मुझे, क्योंकि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको बहुत इनसिक्योरिटी होती है, आपको बहुत तरह के आप सोचने लगते हो आगे क्या होगा कैसे होगा। तो आई थिंक वो जो अभी कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं वो भी मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ और अच्छी चीज़ यही है कि तुम अपना काम कर रही हो। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आपने बात करी इनसिक्योरिटीज़ की कि एक एंटरप्रेन्योर हमेशा इनसिक्योरिटीज़ फील करता ही है। क्या क्या ऐसी इनसिक्योरिटीज़ है जो आपने फील करी, वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? बिल्कुल बेसिक इनसिक्योरिटीज़ होती है। आप सुनते होंगे, अगर आप एक जॉब में हैं, आपको एक टाइम पे पहुंचना है और उस टाइम का आपको पता होता है, आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो, आपके पूरे दिन की दिनचर्या उसके अकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल। बट एक एंटरप्रेन्योर का कोई टाइम नहीं होता, वो हमारे दिमाग में हमारा बिजनेस 24/7 चलता है। तो आई थिंक वो डिसिप्लिन लाना कि मेरा कोई टाइम नहीं है काम करने का और मेरा पूरा टाइम मेरे बिजनेस का है, और उसके बावजूद आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए, आप अपने सोशल लाइफ के लिए उसमें से ही टाइम निकालें, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आई थिंक बहुत बेसिक इनसिक्योरिटीज़ है जो लोगों को लगता होगा ये इनसिक्योरिटीज़ है भी, बट एक्चुअली है। फाइनेंशियल हेल्प
के लिए इनिशियली आपने अपनी कंपनी को जो खड़ा करा या स्टार्टअप को खड़ा करा, फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से आपने ली? मतलब अब कैसे, क्या सरकार की कोई स्कीम्स थी जिसका आपको लाभ मिला या किसी फंडिंग का आपको लाभ मिला, किस तरीके से? अब आप इसको ईगो कह ले या जो भी कह ले, मैंने अभी तक अपनी फैमिली से भी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं लिया। मैंने 2 साल काम किया है, सेव किया है और फिर उस सारे सेविंग्स को मैंने बिज़नेस में लगाया और आई थिंक बिज़नेस इतना फ्रूटफुल था कि बहुत कम टाइम में मुझे रिटर्न भी मिलने लगा, तो मुझे अपनी सेविंग से फिर और फाइनेंशियल एड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि एक बिज़नेस साइकिल के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप बिज़नेस का पैसा ही बिज़नेस में लगा रहे हो। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो आपने जब ये स्टार्टअप स्टार्ट किया, इससे पहले आप कहीं जॉब भी कर रही थी? हाँ, मैंने 2 साल एक बेल्जियन सोशल एंटरप्राइज में काम किया। पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई के बाद? मेरे ग्रेजुएशन के बाद। और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। मैंने रूरल विमेन ऑफ झारखंड, उन लोगों के साथ मैंने काम किया है और जिनके घर पे आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो काम पे निकलेंगी, वो आज 12,000 15,000 रुपये महीना घर लेकर जा रही हैं, जो सिर्फ अपने फॉरेस्ट यील्ड पे डिपेंडेंट थी अपने लाइवलीहुड के लिए, खाने के लिए, वो आज 12,000 15,000 लेके जा रही हैं। तो आई थिंक वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं आज भी उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक तरह से कह ले तो मैं एसोसिएटेड हूँ और मैं हर थोड़े दिन पे जाके कुछ भी अगर उनको हेल्प चाहिए या ऐसी अगर जाके कोई भी प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, कोई भी कैंपेन हो, तो वो मैं करती हूँ। बात करें सरकार की स्कीम्स या फंडिंग स्कीम्स की, तो सरकार की इतनी सारी फंडिंग स्कीम्स है स्टार्टअप को लेकर, क्या उनमें से किसी एक स्कीम का आपको लाभ मिल पाया है? अभी तक मैंने इंटरेस्ट दिखाया नहीं है उस एरिया में, क्योंकि थैंकफुली ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट ऑफ कोर्स अगर इतना हेल्पफुल है वो स्कीम्स तो फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल जाऊंगी। मतलब 2018 से आपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रखा है और 2023 आने को है, तो क्या आपको ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई सरकार की स्कीम्स की कि आपको अवेल करना चाहिए? नहीं, अभी तक तो ज़रूरत नहीं महसूस हुई है, पर मैं फिर वही बोलना चाहती हूँ कि अगर फ्यूचर में मुझे ऐसा लगा कि वो इतना हेल्पफुल है हमारे लिए और ज़रूरत है, तो मैं बिल्कुल उसकी तरफ जाऊंगी। मतलब आप सेल्फ सफिशिएंट ही, आपका बिजनेस इतना रन कर रहा है कि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। अगर आप बात करें हम आपके रेवेन्यू जनरेशन की, तो आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉड्यूल क्या है? रेवेन्यू जनरेशन मॉडल बेसिकली हमारा ऑनलाइन, ऑफलाइन और जैसे मैंने बताया इन पर्सन कंसल्टेशन के थ्रू ही है। और अब धीरे धीरे हम ट्रीटमेंट्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि मुझे अभी लाइसेंस मिल गया है कॉस्मेटोलॉजिस्ट का और ट्राइकोलॉजिस्ट का, तो अब आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे हमारे ब्रांड के अंदर। इसको बेसिकली हम लोग एक वेलनेस ब्रांड बनाना चाहते हैं, जो ना कि सिर्फ प्रोडक्ट्स दे, रिटेल प्रोडक्ट्स दे, बट आपको ट्रीटमेंट्स भी दे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़िलहाल नून ऑर्गेनिक्स में कितने लोग जुड़े हुए हैं जिनको आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं? 5 से 10 लोग हैं और इसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं। और जो हमारा मेन कंसर्न होता है किसी को भी एम्प्लॉय करने से पहले, कि अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड है, किसी को ज़रूरत है, कोई पढ़ाई कर रहा है और साथ में काम करना चाहता है, तो वैसे लोगों को हम लोग ज़्यादा प्रोविज़न देते हैं हमारे साथ काम करने के लिए, सो दैट वो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना एक लाइवलीहुड भी देख सके आगे। जितने भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल कैसा है? किस तरीके से आप उनको मतलब एक सर्वाइवल प्रोवाइड करती हैं? रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या है? तो सबके साथ काफ़ी डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया आपको, हमारे झारखंड में महुआ काफ़ी फेमस है, पर महुआ बटर के बारे में किसी को नहीं मालूम था। तो वो मेरे रिसर्च के बाद मैंने सोचा कि अगर हमारे पास इतने ज़्यादा मात्रा में महुआ मिलता है, तो क्यों नहीं उसके बटर को लेकर हम कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाएं ताकि हम लोग डायरेक्ट जो महुआ दे रहे हैं, जो हमारे सप्लायर्स हैं, उनको फ़ायदा हो। तो आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है मेरे लिए। और जो हमारे इंडिपेंडेंट डिलीवरी एजेंट्स काम करते हैं, इंडिपेंडेंट डिलीवरी एजेंट्स का मतलब है कि वो किसी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली डे टू डे अलग अलग बिजनेसेस से डिलीवरी का काम करते हैं। तो आई थिंक उनको काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है वो हमारे ऊपर। और छोटे से ब्रांड को से लेकर बड़े ब्रांड तक का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आप ऐसे लोगों को सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट या कोई भी शेयर आपके बिजनेस का आप प्रोवाइड कर पाए।
तो देखा जाए तो क्या आपने उन्हें एक एम्प्लॉय के तौर पे मैक्स टू मैक्स हायर कर रखा है या रेवेन्यू शेयर करती हैं? मैं रेवेन्यू शेयरिंग टर्म में ज़्यादा बिलीव करती हूँ और वो एम्प्लॉयमेंट मुझे बोलना पसंद नहीं है। तो आई थिंक क्योंकि वो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं इसलिए मैं हमेशा से उनको रेवेन्यू शेयर ही टर्म करती हूँ। अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें आपके स्टार्टअप में तो कैसे जुड़ सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स में? बिल्कुल, हमारी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी होती है, जैसे कि डिलीवरी के लिए हो गई, और आजकल डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा ही ट्रेंडिंग चीज़ है। तो मतलब मैंने रिसर्च तो किया है स्किन केयर पे, हेयर केयर पे, बट एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते वो भी खुद से ही करना पड़ा था। तो आई थिंक जो आजकल फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर्स हैं वो जुड़ सकते हैं। तो फ्रीलांस बहुत ही बड़ा एक खुद में इंडस्ट्री बन रहा है, तो उनसे जुड़ सकते हैं आप अपने खुद के रिक्वायरमेंट्स के लिए। क्वालिटी कैसे इंश्योर करती हैं आप अपनी डिलीवरी को लेकर और बाकी प्रोडक्ट्स को लेकर? मेरा तो एक ही मानना है, जब तक कोई चीज़ आप खुद पे यूज़ नहीं कर सकते वो आप किसी और को नहीं दे सकते। तो अपने प्रोडक्ट्स को लेके तो मैं खुद की गिनी पिग हूँ। सारे प्रोडक्ट्स मैं खुद पे ट्राई करती हूँ पहले। मतलब जो हम देख पा रहे हैं आपकी खूबसूरती और आपके लंबे लंबे बाल, ये नूर ऑर्गेनिक्स का ही सीक्रेट है जो दिख रहा है हमें, जो कि आमतौर पर इतने लंबे बाल देखने मिलते नहीं हैं। सीक्रेट भी बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं और जीन्स भी बोल सकते हैं। एक्चुअली तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है। काफ़ी कुछ जेनेटिक मिला है और सीक्रेट भी है, सेल्फ केयर सीक्रेट। जेनेटिक तो काफ़ी कुछ मिलता है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात तो आई होती थिंक है, आफ्टर जो कि केयर नहीं के हो लिए पाता। जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे, वो डेफिनेटली मैं खुद पे ट्राई करती हूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है कि अगर मैं अपने ऊपर कोई चीज़ ट्राई नहीं कर सकती हूँ तो मैं किसी और को होप भी नहीं दे सकती ट्राई करने के लिए। आपकी टारगेट क्लाइंट्स या एक जो मार्केट है जिसमें आप फोकस करते हो, वो आपकी टारगेट क्लाइंट्स कौन कौन से हैं? वैसे तो लेडीज़ रेंजिंग फ्रॉम द ईयर 18 टू 50 हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं, बट हम लोगों ने बहुत मेहनत की है मेल क्लाइंट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, और ये समझाने का कि सेल्फ केयर सिर्फ एक जेंडर ओरिएंटेड चीज़ नहीं है, कोई भी सेल्फ केयर कर सकता है। और उसके कारण आई थिंक जो हमारा मैसेज है वो बहुत अच्छी तरह से डिलीवर हुआ है और हमारे काफ़ी मेल क्लाइंट्स भी हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा हमारा इनोवेशन कह लीजिए, या जो कि मेल फीमेल दोनों को सर्व कर जी रहा है। बिल्कुल। बात करें अगर हम आपके चैलेंजेस की, तो आपने अभी तक किस तरह के चैलेंजेस फेस किए हैं अपनी स्टार्टअप जर्नी में? चैलेंजेस आई थिंक सप्लाईज मिलने में काफ़ी चैलेंजेस आई थी, क्योंकि रांची आप रॉ मटेरियल्स की बात कर जी, रही हैं? रॉ मटेरियल्स हो गए, पैकेजिंग के आइटम्स हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए, तो सारा कुछ का यहाँ मिलना बहुत मुश्किल रहा है हमारे लिए। और कुछ सामान हमारे गुजरात से आते हैं, कुछ महाराष्ट्र से आते हैं, कुछ साउथ इंडिया से आते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत चैलेंजेस डिलीवरी टाइम को लेकर, क्योंकि रांची झारखंड में बहुत फास्ट डिलीवरी ऑप्शंस या बहुत इफ़ेक्टिव डिलीवरी ऑप्शंस नहीं थे, तो वो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमने फेस किया है। हम बात करें अगर नूर ऑर्गेनिक्स की, तो आप डिलीवरी को कैसे इंश्योर करते हैं कि वो समय पर हो जाए, डिले ना हो? क्योंकि ऑब्वियसली रॉ मटेरियल्स को जब आप अवेल करने में इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो उसी टाइम में डिलीवरी कैसे आप इंश्योर कर पाते हैं कि समय पर क्वालिटी डिलीवरी इंश्योर हो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए? लोकल के लिए जैसे मैंने बताया, हमारे इंडिपेंडेंट वर्कर्स हैं जो डिलीवरी करते हैं, तो उनका काफ़ी ट्रस्ट है और वो आपके बिज़नेस को समझते हैं। आप अपने बिज़नेस को समझाते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़रूरी है, सेल्फ केयर के लिए, आपके डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो वो ये चीज़ हमने उनको समझाया है और आई थिंक उन्होंने भी बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है इस चीज़ को, कि एक तरह से एसेंशियल्स भी बोल सकते हैं। और ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है, जो रिलेशनशिप होता है एजेंट और बिज़नेस के बीच में, तो वो समझते हैं और वो भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि टाइमली डिलीवरी हो। बहुत दिन ऐसे भी आए हैं जब हमारे क्लाइंट्स को फ़्लाइट्स पकड़ने होते हैं, तो हम लोग सुबह 6 बजे एयरपोर्ट पे डिलीवरी कराया है हमने। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे हमने एकदम एक्सटेंसिवली काम किया है कि हमारे क्लाइंट्स को ऑन टाइम प्रोडक्ट्स मिल सके। B2B और B2C के बारे में आपका क्या कंसेप्ट है या व्यू है अपनी स्टार्टअप को लेकर?
तो हम तो अपने ब्रांड को D2C बोलते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्ट अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और क्लाइंट्स तक पहुँचाते हैं। पर इस जर्नी के दौरान B2B भी हमारे लिए बहुत अच्छे से काम किया है। जैसे जो मेकअप आर्टिस्ट्स हैं, जो सैलून्स हैं, वो उन्होंने हमारा प्रोडक्ट्स लिया है और अपने फिर फर्दर क्लाइंट्स को रीसेल किया है या यूज़ करने के लिए कहा है। तो आई थिंक B2B मॉडल हमारा वैसे काफ़ी अच्छे से चला है और B2C को नहीं बोलकर हम D2C पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी कि आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट्स कहाँ बन रहे हैं, कौन उसे बना रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी रखने से भी क्लाइंट का काफ़ी फेथ और ट्रस्ट आपके बिज़नेस पे बिल्ड होता है। अगर आप जानते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स का सोर्स क्या है, कौन बना रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है। हर कुछ को ट्रांसपेरेंट रखा है हमने, और ये सिर्फ बस अपने क्लाइंट्स के फेथ के लिए किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर अपने वाक्यों में वोकल फॉर लोकल और स्टार्टअप को एक बढ़ावा देने की बात करते रहते हैं। इस बीच आप स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे व्यू करती हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। आई थिंक 2018 से लेकर अभी तक पहले 2018 में रांची में किसी को बोलना कि आप एक लोकल कॉस्मेटिक ब्रांड का सामान यूज़ करिए बहुत मुश्किल था। तो वो उसमें भी हमारे बिज़नेस को बहुत मेहनत करना पड़ा है एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। और जो इंडिया का भी इकोसिस्टम है, हमारे स्टार्टअप्स इतना अच्छा कर रहे हैं, इंडिया का सारा इकोनॉमी आई थिंक मोस्टली स्टार्टअप्स के वजह से इतना आगे बढ़ा है। तो आई थिंक धीरे धीरे और ख़ुद से भी अवेयरनेस जनरेट करने से हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लोगों का ट्रस्ट मिला है। लोग अब ये नहीं देखते हैं कि ये बहुत बड़ा ब्रांड है इसलिए हम यूज़ करेंगे, लोकल है इसलिए यूज़ करेंगे, और अच्छा है इसलिए भी यूज़ करेंगे। उज्ज्वला जी, अभी तक तो आप अपनी स्टार्टअप जर्नी तय करते करते यहाँ तक पहुँची हैं। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट भी आप बन चुकी हैं विद लाइसेंस। इसके आगे अब आपका क्या प्लान है, आपका वे फॉरवर्ड विजन क्या है? अभी तक तो आप यहाँ आ चुकी हैं, अब इसके आगे और कहाँ तक जाने के प्लान्स? एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा चेंज के साथ चेंज होना पड़ता है, और इंडिया का इकोनॉमी बहुत फास्ट और रैपिडली चेंज हो रहा है। तो एक जो हमारा बहुत बड़ा चैलेंज था और पर्सनली मुझे बहुत अफेक्ट करता था, हमारे पास क्लाइंट्स आती हैं जिनको PCOD होता है, कैंसर होता है, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं आपके स्किन पे, आपके हेयर पे। तो मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि मैं कैसे नॉट जस्ट स्किन और हेयर की तरफ काम करूं, उनके इंटरनल बॉडी पे भी कैसे काम करूं। तो फिर मैंने बहुत रिसर्च किया और नेचुरली इसको कैसे कर सकते हैं विदाउट केमिकल्स, विदाउट स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स। तब मुझे पता चला नेचुरोपैथी के बारे में, और मेरा नेक्स्ट स्टेप वही है कि मैं नेचुरोपैथी में डिग्री लूँगी और फिर अपने क्लाइंट्स को एक प्रॉपर और फुल बिज़नेस मिलेगा, मुझे भी मिलेगा और मेरे क्लाइंट को एक ट्रीटमेंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे उनके स्किन, हेयर और इंटरनल बॉडी तीनों चीज़ पे ध्यान दी जाएगी। मतलब धीरे धीरे आपने हेयर्स और स्किन से क्लाइंट्स को फुल बॉडी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ सेटिस्फाई करने का एक संकल्प लिया है। और फुल बॉडी प्रॉब्लम्स भी नेचुरली करेंगे हम लोग, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम से हमें हमारा जो एंशिएंट आयुर्वेदिक रेमेडीज़ था उसका जो महत्व है वो पता चला। तो आगे चल के भी उसे बहुत कंटिन्यू करना है, और बहुत इफ़ेक्टिव होता है नेचुरल रेमेडीज़ जो आयुर्वेदिक रेमेडीज़ हैं हमारे। तो इसीलिए मैं टारगेट भी वही कर रही हूँ कि मैं नेचुरली कैसे उनको ट्रीट कर सकूँ। वोकल फॉर लोकल का जो कंसेप्ट चला है, जिसमें आत्मनिर्भरता की बात अक्सर करी जाती है हमारे देश में, इससे कितना फ़ायदा हो पाता है लोगों को, और इसको आप किस तरीके से व्यू करती हैं कि कितना जायज़ है या कितना सही है लोगों के लिए आत्मनिर्भर बनना, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करके और लोगों को रोज़गार देना? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मुझे लगता है कि कुछ साल पहले हम लोग देखते थे कि बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और एम्प्लॉयमेंट का एक ही मतलब होता था कि किसी कंपनी में जॉब करो या किसी गवर्नमेंट जॉब में एनरोल हो। पर लास्ट फ्यू इयर्स जो 5 साल में गवर्नमेंट का भी काफ़ी इसमें मदद रहा है। पूरा एक वो कंसेप्ट को ही चेंज कर देना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, और आप चाय बेच के भी अपनी कमाई पूरी कर सकते हो। तो आई थिंक वो एक काफ़ी मोटिवेशनल चेंज आया है।
और हमारे में भी वही चेंज को देख देख के हम लोग हर दिन अपने बिजनेस को ऐसा बनाते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके। उज्ज्वला जी, आप ही के जैसे बहुत ऐसे युवक हैं, युवतियां हैं जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज से पढ़ाई कर कर बाहर निकले हैं अपनी किसी इनकम सोर्स या लाइवलीहुड की तलाश में। तो उनके लिए उनमें से बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत यूथ्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ स्टार्टअप अपना खुद का करना चाहते हैं, आइडियाज़ अच्छे खासे हैं उनके पास, लेकिन कहाँ से कैसे शुरुआत करना है उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे यूथ्स के लिए या किसी भी एज ग्रुप पर्सन के लिए जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है खुद का, उसके लिए आपका क्या संदेश है? क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए? सबसे बड़ा डोंट तो यही होगा कि नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। अगर आपका कोई ड्रीम है और आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद मत करिए। और आजकल के ज़माने में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतने हेल्पफुल हो गए हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, कोर्सेज़ हैं, बहुत मेंटोरशिप मिलती हैं। और अपने आसपास भी रांची में भी अगर देख ले तो काफ़ी स्टार्टअप्स ऐसे हैं और उनके फाउंडर्स, क्योंकि ऐसे छोटे जगह से उन्होंने स्टार्ट किया है, वो हमेशा हेल्प करते हैं अपने सिटी के यूथ को हेल्प करने के लिए। तो आई थिंक डिजिटल और साथ ही साथ आप कैसा सराउंडिंग अपना बनाते हो, आप किन लोगों से मिलते हो, वो काफ़ी मैटर करता है। उज्ज्वला जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।